आज की मुरली का सार। जीते जी मरो। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से जीते जी मरकर अपने घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अच्छे पुरुषार्थी की निशानी। अच्छे पुरुषार्थी बच्चे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहेगा कि और कोई देहधारी याद ना आए, निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। याद की महिमा। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। माया से बचाव। माया जीत बनने का सहज तरीका है। स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। अन्य मुख्य बातें। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है। भगवान आते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। सत्यता और सभ्यता रूपी क्लचर को अपनाओ। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। मुख्य संदेश। आज की मुरली में बाप दादा ने बच्चों को देही अभिमानी बनने और पुरानी दुनिया से जीते जी मरने का महत्व समझाया। उन्होंने याद की शक्ति पर जोर दिया और बताया कि कैसे निरंतर बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली बना सकता है। इसके साथ ही माया से बचने और सच्ची ट्रस्टी बनने की प्रेरणा दी गई। विस्तृत सारांश। जीते जी मरो। बाप दादा ने स्पष्ट किया कि बच्चों को इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से जीते जी मरना है। इसका अर्थ है देह अभिमान को त्याग कर आत्मा अभिमानी बनना। आत्मा को परमात्मा के साथ योग लगाने से पवित्र बनाया जा सकता है, जिससे पवित्र शरीर प्राप्त होगा। पुरानी चमड़ी छोड़ने वाले सर्प की तरह आत्मा को पुराने शरीर से ममत्व हटाकर नए शरीर के लिए तैयार रहना है। अच्छे पुरुषार्थी की निशानी। अच्छे पुरुषार्थी बच्चे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि केवल एक बाप की याद रहे, किसी देहधारी की नहीं। उन्हें 84 के चक्र का ज्ञान निरंतर याद रहता है और वे इसे अपना अहोभाग्य समझते हैं। याद की शक्ति। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। ये अभ्यास आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। निरंतर स्मृति में रखना है कि बाप हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। माया से बचाव। माया से बचने के लिए स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। मेरापन माया को जन्म देता है, इसलिए न्यारे होकर प्रवृत्ति में कार्य करो। सत्यता और सभ्यता रूपी क्लचर को अपनाओ। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, ये कब्रिस्तान है। भगवान नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। अभिमान अपमान की भावना लाता है, इसलिए निरहंकारी बनो। आत्मा ही सब कुछ करती है। सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतू करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है।